हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं, हमें चेक करना है कि ये जो गिवन 3 इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब ऐसे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो आप आसानी से इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको पूरा बेसिक बताए थे, चलो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बता रहे हैं, वो ये है, देखिए ax² + bx + c = 0। देखिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो इक्वेशंस काफी सारी टाइप्स की होती है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, है ना। अगर कोई इक्वेशन ax + b = 0 अगर ये फॉर्म में है तो वो होता है लीनियर इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0 अगर ये फॉर्म में होता है तो वो होता है क्यूबिक इक्वेशन। कैसे आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना आसान है। देखो x का पावर अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, x का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, मोर देन 3 है तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, फिलहाल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है वो हमें आपको बताना था, तो हमने आपको बता दिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें यहां पे चेक करना है कि ये जो गिवन 3 इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करके हम चेक करेंगे कि वो ये फॉर्म में आता है क्या। हर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम समझ जाएंगे गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे, ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और हम इसको चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है फर्स्ट इक्वेशन को। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो जैसा हमने कहा हमें इसको सॉल्व करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो हमें कन्वर्ट करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1। ठीक है, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर करे, राइट साइड में ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करो, तो 2 × x - 6 इस तरह से। अब क्या करो, राइट साइड के जितने भी टर्म्स है सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड x² + 2x + 1 एज इट इज रहेगा, उधर का 2x इधर रहेगा, -2x हो जाएगा, उधर का -6 इधर रहेगा, +6 हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा 0। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2x प्लस है, ये माइनस में है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अब क्या बचा, तो यहाँ पे बचा है ये x² और 1 + 6, तो ये हो जाएगा +7 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि हमें इसको, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, तो ये फॉर्म में है। अब आप कहेंगे, आपके मन में एक डाउट आएगा कि यहाँ पे x² वाला टर्म है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे x का टर्म है, यहाँ पे तो x का टर्म है ही नहीं। कोई बात नहीं ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। मतलब ये है कि हम ये इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ये इक्वेशन को हम ऐसा लिखेंगे, x² + 0x + 7 = 0। देखिए अब आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखो x का पावर 2 है, यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखो, x का हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। x का टर्म यहाँ पे दिख नहीं रहा, हमने यहाँ पे x का टर्म आपको बता दिया, x का कोएफिशिएंट 0 लिख दिए, इनडायरेक्टली है वही। तो आप देख सकते हैं ये प्योरली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब गिवन इक्वेशन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में पहले लिखना पड़ेगा, इट इज इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, दैट इज ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख लिए, एंड देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए हमने यहाँ सिस्टमेटिकली मेंशन कर लिए। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करें तो आपको इसी तरह से लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्म में आ गया है ax² + bx + c, इट मींस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड में देखो ये इक्वेशन लिखा है, चलो देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सेकंड हम यहाँ ले लेंगे। तो क्या दिया है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको कुछ डाउट्स है तो देखो काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे वन बाय वन। ठीक है, तो देखो ये एक सेकंड प्रॉब्लम हमने यहाँ पे ले लिया, सेकंड इक्वेशन। हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कैसे चेक करना, वही इसको सॉल्व करो और देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा क्या। तो यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे x से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर ये 2 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे भी x से ये ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो और फिर -1 से ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हम लिख रहे हैं x से मल्टीप्लाई करें, x² + x -2x प्लस -2, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x² + 3x। ठीक है, -(x) -3। ये देखिए इस तरह से हमने मल्टीप्लाई पूरी तरह से कर लिए। अब क्या करो, राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा x² + x -2x। आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा रहेगा -(x). ठीक है, और ये -2 इधर का x² इधर आ जाएगा x²। ये देखो 3x और -x तो ये हो जाएगा 2x, इधर आके -2x हो जाएगा और +3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये x² प्लस में है, ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा है, ये -x और ये -2x मतलब -3x -2 + 3 तो ये हो जाएगा +1 = 0। देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए। चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, नहीं आया। इसका मतलब ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। तो ये हमने यहाँ लिख लिया है, और देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है, और इस तरह से यहाँ पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। पहला जो इक्वेशन था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और सेकंड इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 प्रॉब्लम्स हो गए, आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट्स है तो थर्ड प्रॉब्लम में वो क्लियर हो जाएगा। चलो थर्ड प्रॉब्लम ये देखिए, थर्ड इक्वेशन है आपके सामने। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम एक न्यू स्लाइड लेंगे और वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, और अब चलो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन को चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो आप कहोगे नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्यूब है ना, इसलिए। लेकिन चलो चेक करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन हम यहाँ ले लेंगे। ये देखिए थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ ले लिए। यहाँ पे पावर देखो 3 है, हमें यहाँ पे दिख रहा है पावर 3 है। पावर 3 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, या ये नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है, या ये नहीं कि ये लीनियर है। ऐसा ही आप बोल नहीं सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको सॉल्व करके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाएगा या लीनियर फॉर्म में जाएगा या क्यूबिक फॉर्म में जाएगा। सॉल्व करके ही पता चलता है ना, ऐसे ही आप बोल नहीं सकते। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि ये किस टाइप का इक्वेशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे वहां पे हमने a + b² का फार्मूला अप्लाई किए थे, लेकिन देखो यहाँ x + 2 क्यूब है, a + b³ का फार्मूला अप्लाई करो। फार्मूला पता है क्या आपको? नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं। देखो फार्मूला ऐसा है, अगर आपके पास नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। a + b³ का फार्मूला है a³ + 3a² + 3ab² + b³। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूले का आप यहाँ पे यूज करेंगे। फार्मूला आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखो। तो चलो फार्मूला अगर हम देखें यहाँ पे, अगर अप्लाई करें तो x + 2 क्यूब है, a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी x³, फिर 3 × x² × 2 + 3 × x × 2²। ये देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज कर रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। +2³ ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में x³ -4। देखो बिल्कुल स्टेप वाइज। a + b³ का फार्मूला अप्लाई किया। देखो a³ + 3a² + 3ab² + b³। ठीक है ना, देखो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो ये देखो ये a², ये देखो 3a² b एंड + 3ab² है, बराबर फार्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह से।
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो ये एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माने 4, 4 3 जा 12, 12x, ठीक है। और ये 2 क्यूब मतलब 8, और वो जो राइट साइड का एक्स क्यूब और 4 है ना, उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा -x क्यूब प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों कट करो, ठीक है। और जो बचा है वो लिखो, तो क्या बचा है, ये बचा है 6x स्क्वायर, ठीक है। ये 12x एंड 8 + 4 हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। ये देखिए, आप चाहे तो पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करो, नहीं किए तो भी चलता है। वैसे आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर भी अगर आपको रिड्यूस करना है तो इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। देखो, तो फाइनली ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, यस बिल्कुल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए फाइनली हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है, और इस तरह से फाइनली ये थर्ड प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और इस तरह से आज के वीडियो में जैसा हमने कहा था, ये 3 इक्वेशन जो दिए हैं, ये तीनों को चेक करना था कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, हमने तीनों को चेक कर लिया है, ठीक है। पहला इक्वेशन जो हमने सॉल्व किए थे, ये देखिए, ये पहला इक्वेशन क्वाड्रेटिक था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में गया। सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गया, वो तो लीनियर फॉर्म हो गया उसका, ठीक है, वहां पे भी हमने मेंशन कर लिए। और एट द लास्ट ये जहां पे क्यूब था, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि क्यूब है मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ऐसा नहीं है, सॉल्व करके चेक करना पड़ता है। तो वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो हमने यहाँ कंफर्म कर लिया है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये तीनों प्रॉब्लम्स आपने भी हमारे साथ साथ सॉल्व किए होंगे, समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर अभी सॉल्व नहीं भी किए हैं तो बाद में आप इसको जरूर से प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले का एक प्रॉब्लम वो भी आप स्टडी कर लीजिए, उसमें हमने 3 इक्वेशंस को चेक किए थे, और आने वाले दिनों में हम और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।